आज क्या बनेगा। और आपको तो हम अच्छी तरह जानते ही हैं, आपके पास कोई काम धाम तो है नहीं, ससुराल से आके बैठी हुई है, पानी में हाथ डालती रही है, बना बनाया भोजन कर रही है, तो आप चुगली चपाटी ही कर सकती हैं। इसके अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं है। कोई काम हो तो बताइए। भाभी, आप शंका कर रही हैं और शंका का कोई इलाज नहीं है। आपको पता है हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं? बुआ यही बता रही थी कि खाना हम इतना अच्छा बनाते हैं कि तुम्हारे फूफा उंगलियां चाटते हैं। तो बुआ अपने खाने की गुणगान कर रही थी और वास्तव में बुआ खाना बहुत अच्छा बनाती है। बुआ खाना बहुत अच्छा बनाती है और बुआ इतना अच्छा खाना बनाती है कि फूफा उंगली चाटते थे, समझ लो। फिर ये बहुत अच्छी बात है। जब बुआ इतना अच्छा खाना बनाती है और बुआ के हाथ का खाना खा के लोग उंगली चाटते हैं, तो ये सौभाग्य तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। तो बुआ खाना बनाएंगी, ये ठीक रहेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। बुआ खाना आप बनाइए और हम लोग भी उंगली चाटेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। खाना तो जिज्जी ही बनाएंगी। क्या है ना, ये बात 16 आने सच है कि जिज्जी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो ठीक है जिज्जी, खाना आप ही बनाइए, हम लोग खाएंगे। हे भगवान, ये कमीनी हमको फंसा दी। बुढ़ापे में चले हम खाना बनाएं, अपने घर में तो आलू नहीं छीलते हैं, अब चले यहाँ खाना बनाएं और ये लोग सुरसालो उंगली चाटेंगी। इन्होंने फंसाई तो आपस में लड़ती रहती हैं और हमको भी लपेटती। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ कमरे में आराम करने, क्योंकि खाना तो अब बुआ ही बनाएंगी। हाँ हाँ, खाना तो तुम्हारी बुआ ही बनाएंगी। अरे मोरी भैया, हम कहाँ फंस गए? अब कौन सा चक्कर चलाए, यहाँ निकले यहाँ से। कमीनी हमको फंसा दी। नंद भजाई का आपस में झगड़ा, उसमें हमको भी घसीटती। न 3 में न 13 में। श्यामा सुनो एक बात। हाँ जीजी बताइए। बताना नहीं, कहना है। देखो श्यामा, ये बात सही है, किसी जमाने में हम खाना बहुत अच्छा बनाते थे, लेकिन अब हम खाना नहीं बनाते हैं, इसलिए हम खाना वाना नहीं बनाएंगे। और तुम लोग मेरे घर आना, मेरी बहुरिया लोग खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, और आकर के उंगली उंगली चाट लेना, समझ गई? हमको तो आलू छीले 1-2 साल हो गया होगा, हम रसोई में जाते ही नहीं है। और मेरी बहुरिया भगवान की दया से बहुत अच्छी मिली है। घर का पूरा काम धाम वही लोग करती हैं। अपने रसोई में काम नहीं करते हैं, बस ये देखते हैं कौन आया कौन गया, क्या करना है। घर की मालकिन है मालकिन। इसलिए तुम लोग हमसे भोजन की उम्मीद मत करो। हाँ, सब लोग मेरे घर आ जाना, सबको हम बना खिला देंगे, समझ गई? यहाँ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रियंका, तुम लोग अपनी ननद भौजाई के झगड़े में हमको मत घसीटो, समझ गई? हाँ बुआ जी, बहुत अच्छी तरह समझ गए। कोई बात नहीं बुआ जी, अगर आप खाना नहीं बनाएंगी तो कोई बात नहीं, हम है ना, मैं बनाऊंगी खाना। तो बस इसलिए कहती थी कि बुआ खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो सोच रहे थे अच्छा ही खाना बन जाए। नहीं बहू, तुम भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारा खाना हमको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मौसी जी। ठीक है बहू, जाओ खाना वाना बनाओ। ठीक है मम्मी जी, हम तो वही पूछने ही आए थे, और खाना तो हम बनाएंगे ही। सीलू, मोबाइल नहीं चलाना है तो जाके अपने कमरे में चलाओ, यहाँ बैठ के हम लोग के बीच में मोबाइल मत चलाओ। अरे मम्मी, मोबाइल चला नहीं रहे, देख रहे हैं। पूरा ध्यान मोबाइल में लगा है ना, उसको देखना चलाना सब एक ही बात है, और हर बात पे बहस मत किया करो। जाओ अपने कमरे में मोबाइल बैठ के चलाओ। तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि बुआ तुम्हारी बैठी हुई है और हम बैठे हुए हैं, अब तुम मोबाइल चला रही हो। कह रही हो ना, यहाँ से उठो और जाओ अपने कमरे में बैठ के मोबाइल चलाओ। यहाँ बैठ के मोबाइल नहीं चलाओगी तो अच्छी तमीज तो सीख नहीं रही हो। अपने बेतुके काम है वही करती हो। किसी का सम्मान जरूरी नहीं है कि उनका चरण स्पर्श करके दो, बस उनको देख करके अपना मोबाइल फोन रख दो, वही सबसे बड़ा सम्मान है, समझ गई? ठीक है, उठो, यहाँ से जाओ अपने कमरे में बैठ के मोबाइल चलाओ। ठीक है मम्मी, जा रहे हैं। दीदी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं भी आपको खाना बनाने के लिए बोल दी। क्या है ना, मुझे नहीं पता था कि आप अब किचन में नहीं जाती हो, कोई काम नहीं करती हो। हाँ, हम किचन में नहीं जानते हैं, लेकिन हम सब कुछ देख रेख क्या हो रहा है मेरे घर में, सबका हिसाब किताब, कोई एक दूसरे से नाराज ना हो, सब मिलजुल के रहे, ये सब देखती हूँ। पापे तक क्या हम लोग काम ही करेंगे क्या? काम करने का भी एक समय उम्र होता है, अब हम लोग का काम करने का समय नहीं है। हम टहलने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं, मेरा समय बहुत अच्छी तरीके से बीत जाता है। बस रसोई में हम नहीं जाते हैं, खाना वाना नहीं बनाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही दीदी, काम करने का एक उम्र समय तो होता ही है, अब बुढ़ापे में कोई कितना काम करेगा। और मंजू तुमको ये भी बता दे, अगर किचन में जाने लगेंगे ना
तो बहुरिया लोग सोचेंगी जाएं पकाएं, इसलिए हम किचन में जाते ही नहीं है। खैर हमारा ठीक है सब, अपना बताओ। तुम्हारी बहुरिया कैसी है? खाना वाना समय से बना के देती थी है कि नहीं? दीदी बहुत अच्छी है, खाना वाना तो बना के देती ही है। ये बताओ तुम्हारी बिटिया से और तुम्हारी बहुरिया से ये 36 का आंकड़ा क्यों है? एक दूसरे को पसंद नहीं करती है क्या? कोई बहुत बड़ी बात हो गई है क्या? तुम्हारी बहुरिया नापसंद करती है? दीदी ये बात नहीं है। तब कौन सी बात है? कोई मनमुटाव हुआ है क्या? क्या है ना दीदी, हम एक काम किए हैं, हम प्रॉपर्टी में से हिस्सा अपनी बेटी को भी दे रहे हैं, या ये कहिए उसके नाम लिख दिए हैं। ये तो बहुत अच्छा काम की हो, बहुत बढ़िया काम की हो। बस यही बात हमारी बहुरिया को नहीं अच्छा लगता है, और बहुरिया ही छोड़िए दीदी, हमारे बेटे को भी नहीं अच्छा लगता है। और आप भी बताइए दीदी, अगर हमारे 2 बेटे होते तो प्रॉपर्टी लेते कि नहीं लेते? लेकिन मेरे बेटे को भी नहीं अच्छा लगा, और बहुरिया तो हर समय घूम फिर के मेरी बिटिया से सिर्फ लड़ना चाहती हैं। कभी कभी बहुत बुरा लगता है, लेकिन अभी हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। बताइए मेरी बहुरिया 3 में कि 13 में, उससे क्या मतलब है? मैं अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी दे रही हूँ, उसके बाप की है, बहुरिया के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। बेटा तो मेरा इतना बड़ा मेहरा है, इतना बड़ा मेहरा, उसको अकल है ही नहीं। अपनी औरत के चलाए हुए रास्ते पे चल रहा है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तो करता ही नहीं है। एक नंबर का बकलोल है, बकलंट है। बहुरिया सामने से कुछ बोली नहीं है, लेकिन इधर उधर से हम सुन रहे हैं, बुरा हमको बहुत लग रहा है। ये बात तो सही है, यहाँ तुम्हारी बहुरिया एकदम गलत है। उसको समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर चुका है कि लड़कियों को मैके में प्रॉपर्टी मिलेगा, उनका अधिकार है। कितने दुख की बात है, आज महिलाओं को कानूनन सारे अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन हमारा समाज मेरे अपने देना ही नहीं चाहते हैं। तुम अपनी लड़की को प्रॉपर्टी दे रही हो, तुम्हारी बहू को तो बीच में बोलना ही नहीं चाहिए, उसको कोई अधिकार ही नहीं है। बहुत अच्छा काम की हो, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ दीदी, मैं अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे रही हूँ, अपनी बेटी को मजबूत करना चाहती हूँ। है ना दीदी, लाडो की शादी अच्छी नहीं हुई है, पति से आपस में नहीं बनता है। सोचती हूँ भगवान जाने क्या होगा, नहीं रहूँगी इस दुनिया में तो मेरी बेटी का क्या होगा, मुझे नहीं पता। कम से कम उसके पास प्रॉपर्टी रहेगा, रहने को छत रहेगा, जहाँ पे वो 2 रोटी कमा के खा सकती है। नहीं नहीं श्यामा, तो बहुत अच्छा काम की हो, हमको सब कुछ पता है। मैं आज भी न्यूज़पेपर प्रतिदिन पढ़ती हूँ, और वास्तव में मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मरने से पहले बहुत अच्छा काम की हो, और हर माँ को ऐसा करना चाहिए। बहू से तुम कभी कह देना, जाओ तुम भी अपने मायके में ले लो प्रॉपर्टी। अभी कह दे दीदी तो बुरा लगेगा, मायके में औकात है, तनिक भी औकात नहीं है, मायके में इनको प्रॉपर्टी मिलेगा। आप तो कभी पूछते नहीं है इनको, और इनको मायके में प्रॉपर्टी देंगे। हालांकि ससुराल वालों से बातचीत चल रहा है, वो समझ ही नहीं आता है कि लाडो की गलती है या उनके पति की। अभी हो दीदी, मुझे समझ में नहीं आता है प्रॉब्लम क्या है। लाडो एक ही बात कहती है, मम्मी हम वहाँ नहीं जाएंगे। आप ही बताइए दीदी, क्या अपनी बेटी को घर से निकाल दें, उसको सड़क पे ला दें? साथ कभी कर ही नहीं सकते हैं। लीगल तौर पे हम अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी बेटी को भी हिस्सा दे दिए हैं। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। अच्छी बात है लाडो का अपने पति समझौता हो जाए। मान लो हो सकता है किसी कारणवश समझौता नहीं होता है और दोनों अलग हो जाते हैं, मतलब तलाक ले लेते हैं। उसके बाद लाडो का क्या होगा? इसलिए तुम जो भी सोची हो बहुत अच्छा सोची हो। भगवान करे वो लोग आपस में एक हो जाएं, ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शादी कोई खेल तमाशा तो होता नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए शादी एक खेल तमाशा ही है, मजाक बना दी है समाज में। क्या करोगी श्यामा? हम लोग को वो भी देखना पड़ेगा जो हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। मम्मी हम ये पूछने आए हैं कि आप कॉफी पियेंगी या चाय? अब बुआ जी आप क्या पियेंगी, कॉफी या चाय? बहू तुम्हारा जो मन करे बना दो, हम कॉफी भी पीते हैं और चाय भी, जो तुम्हारा मन करे बना दो। ठीक है तो कॉफी ही बना देते हैं। हाँ कॉफी ही बना दो। और बुआ जी और कुछ खाने का मन हो तो बता दीजिए, बना देंगे। नहीं नहीं और मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है, खाना बना रही हो ना, बस खाना ही खा लेंगे। ठीक है बुआ जी, जैसी आपकी इच्छा। श्यामा तुम्हारी बहुरिया बोलती तो बहुत अच्छा है। जी जी बहुत बड़ी कलाकारीन है, बहुत बड़ी कलाकारीन है, बात कान लगा के सुनती है। जाने दो, सुनने दो, क्या कर सकती हो।
बहू हमेशा घूम फिर के चक्कर लगाती रहती है, कहीं हमारी कोई शिकायत तो नहीं बातचीत हो रही है। बस इसी चक्कर में इधर उधर पैतरे मारती रहती हैं। है ना, बच्चे अपने माता पिता से जो संस्कार पाते हैं वही अपने जीवन में करते हैं। मेरी प्रॉपर्टी है और मैं अपने बहू से पूछूं, अपने बेटे से पूछूं कि अपनी बेटी को दूं कि ना दूं। मेरे बेटे को भी अभी एक लड़की है, अभी तो बहुत छोटी है। मुझे दूसरा बेबी अगर वो लड़की हो जाती है या लड़का, तो क्या मेरा बेटा अपनी प्रॉपर्टी अपनी लड़का लड़की को नहीं देगा? जरूर देगा। इसी तरह मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं अपनी बेटी को क्यों नहीं दूं? माँ, बात तो तुम बिल्कुल उचित कर रही हो और एकदम सही काम की हो। हमेशा इसी बात पे अडिग रहना। हाँ दीदी, बहुत अच्छा काम की हो। आज हम बहुत खुश हैं। हर माता पिता को अपनी लड़कियों को मैके में से प्रॉपर्टी देना चाहिए, क्योंकि आज महिलाओं को कानूनन सारे अधिकार प्राप्त हैं। अफसोस और दुख की बात है, हमारे समाज और अपने देना नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि तुम मैके में अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे रही हो और तुम्हारे ही बहू बेटों को पसंद नहीं आ रहा है। हमारे समाज की यही वास्तविकता है। मुझे जो पसंद है मैं वही कर रही हूँ। दुनिया की क्या पसंद है उसकी मुझे परवाह नहीं। दीदी, मेरी बेटी के लिए जो सही है मैं वही काम की हूँ। श्यामा, तुम बहुत अच्छा काम की हो। मैं तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हूँ। विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। उसके बिना ना प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। जीवन का सारा खेल तो समय रचता है, मनुष्य तो केवल अपना किरदार निभाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।